क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक ऑफ हाइट 1.2 मीटर एंड बेस डायमीटर 35 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन। अब देखिए हमें ये कैपेसिटी मतलब क्या लीटर्स में निकालना है आंसर, ठीक है। अभी वो भूल जाइए जो जिसमें निकालना है, बस अभी आप फोकस कीजिए कैपेसिटी निकालनी है हमें, ठीक है। तो वॉल्यूम बोले या कैपेसिटी बोले एक ही बात है, ठीक है, कि भाई एक चीज़ है, भाई इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी वॉल्यूम कितना है, एक ही बात होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल स्टोरेज है, फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल ऐसे बनता है, ये बनेगा हमारा सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये हमारा सिलेंड्रिकल ऐसे बनता है। अब इसमें क्या है कि इसकी हाइट हमें दी हुई है, मान लो ये ऐसे होता है, रेडियस होती है, यहाँ से रेडियस, ये हाइट होती है, ऐसे होता है ना। और इसकी डायमीटर कितने 35 सेंटीमीटर है। देखो मान लो आपने यहाँ पे क्या डालना है, आपने कुछ मान लो आपने यहाँ पे कुछ पानी डाला, तो पानी किसकी शेप लेगा, सर्कल की शेप लेगा। और सर्कल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब ऐसा और डालते जाओ तो वो बार बार सर्कल की शेप लेके ऊपर तक चला जाएगा, तो ये ऊपर तक मतलब ऊपर तक जाएगा, तो ऊपर तक जाने के लिए ये क्या है, हाइट, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन गया हमारा वॉल्यूम। सब में ऐसी है ना। देखो हमने बनाया था, हमारा क्यूब बनाया था, क्यूब, तो क्यूब में पहले इसका पानी डालेंगे तो वो किसकी शेप, तो किसकी वो लेगा हमारा रेक्टेंगल का एरिया लेगा, तो L/B। फिर ऊपर जाएगा तो ये हाइट हो गई, ठीक है। क्यूब अब हमारा सॉरी ये हमारा क्यूब है ना, क्यूब, तो क्यूब में किसका लेगा, स्क्वायर का लेगा, स्क्वायर का। सो A मल्टीप्लाई A फिर मल्टीप्लाई H, तो यहाँ इसमें H भी A ही होता है, तो A क्यूब बन गया। अच्छा अगर ये हमारा मान लो क्यूबॉइड, आप क्यूबॉइड मान के चलो, इसको क्या मान के चलेंगे, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में किसकी शेप लेता है, वो L/B की लेगा, मतलब एरिया रेक्टेंगल की शेप लेगा, रेक्टेंगल का एरिया L/B। ऊपर जाएगा ऐसे करते करते तो H, क्योंकि इसमें H ये H होता है, तो L/B × H बन गया। तो इसका क्या बन गया, इसका बन गया पाई आर स्क्वायर H बन गया इसका, ठीक है। सिलेंडर क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर H। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें निकालना है फाइंड द कैपेसिटी, हम निकालेंगे, आप लिखिए कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। ये लिख दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। अब H तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1.2 मीटर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये डायमीटर हमें 35 सेंटीमीटर में दी हुई है, और डायमीटर कितनी दी हुई है हमें, 35 सेंटीमीटर। तो एक काम करो, 35 सेंटीमीटर को पहले हम बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, मीटर बना लेते हैं। तो किससे इसको डिवाइड कर देंगे, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया, इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बन गया, हमारा मीटर बन गया। अब क्या करेंगे हम, अब क्योंकि ये हमारी डायमीटर है, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल रेडियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो नीचे तो 100 पहले से है, तो ऐसे हो जाएगा 2 से डिवाइड मीटर, तो कितना हो जाएगा हमारा 35/200 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, ये चलो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं सिंपल बनाता हूँ इसको थोड़ा और। देखो ये हमारा डायमीटर है, पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे, हैंस रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों, 35/2 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, या तो इसको भी बना लो सेंटीमीटर में, या इसको भी बना लो किस में, मीटर में बना लो। तो इसको मीटर में बना लेते हैं, क्योंकि हमें लीटर में निकालना है ना, तो मीटर से लीटर में चेंज करना आसान है। 1 मीटर क्यूब को जब लीटर में चेंज करेंगे, तो इसको हम 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर क्यूब को जब हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा आर हो गया सेंटीमीटर में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे अब किस में, मीटर में। तो 35 2 पहले से है, तो डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है, मीटर हो गया, ये डिवाइड कराए, ठीक है। समझ में आ गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे लिखा हुआ है 7, इसको आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है आपको मीटर में, तो 7/100 करते हो ना, 100 से डिवाइड। अगर नीचे पहले से कुछ है तो वो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में आता है बच्चों, ठीक है। ये याद रखना, छोटे मोटे बेसिक्स हैं, बट कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे कर दिया। चलिए अब लगाते हैं हम अब हम डालते हैं वॉल, अब हम निकालते हैं इसकी कैपेसिटी जो हम निकाल रहे थे, ठीक है। क्या था, पाई आर स्क्वायर H। पाई की जगह हम क्या लेंगे, 22/7 लेंगे। अनलेस क्वेश्चन में मेंशन हो कि पाई की जगह आपको ये लेना है तो वो लेंगे, नहीं तो अपनी मर्जी से आप ज़्यादा केसेस में आप ये लीजिए, यही लीजिए, आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। पाई हो गया, आर कितना है हमारा, आर मतलब ये रहा हमारा, तो 35/2 मल्टीप्लाई 100, मगर 2 बार है तो एक बार और लिखेंगे, 35/2 मल्टीप्लाई 100। अब मल्टीप्लाई H करेंगे, तो H कितना मेरा 1.2 है, 1.2 पॉइंट को उठा लिया तो नीचे आ गया 10। समझ में आ गया। चलिए 2 से काटा 2 1 जा, ठीक है, 7 से काटा 7 5 जा, समझ में आ गया ये। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इस 5 से 1 जा और 5 2 जा, ये काट दिया। और क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम इस 2 से काटेंगे इसको, 2 6 जा 12। अब क्या कर सकते हैं बच्चों,
जी अभी कुछ मत करिए। अब हमारा 2 से इसको काट दीजिए 3 को, नीचे 100 है, अब उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए 3 ऊपर क्या क्या बचा, 11 बचा और 35 बचा और 3 बचा, और नीचे कितना है बच्चों, 1000, ये 100 और 100 हो गया हमारा 100 मल्टीप्लाई 100। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 33। 33 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 35 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 तो कितना हो जाएगा, देखो मेरे पास कैलकुलेटर जल्दी से कर लेता हूँ। 33 मल्टीप्लाई 35, ये हो गया हमारा 1155 1155 1155, और नीचे कितना 4 0, 1 2 3 4, ये किस में आया, मेरा मीटर क्यूब में आया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है या कैपेसिटी हमारी मीटर क्यूब में आएगी, अगर मीटर है, अगर हमने सारा मीटर में लिया है। अब हमें इसको चेंज करना है लीटर्स में, तो हम बोलेंगे देखिए 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, कितने होते हैं लीटर्स। हैंस इसमें 1155 अपॉन में 1 2 3 4 मीटर क्यूब, इसमें कितना हो जाएगा 1 2, ये हो गया। इसको पूरे को लिखते हैं 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है, समझ में आ गया ना। वही है, जैसे मान लो एक में मान लो 2 है तो 5 में कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 2। 6 में कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई 2। जो यहाँ पे होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ जो यहाँ पे है उसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे इसमें। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 1 2 3 1 2 3, 1 बच गया, तो 115.5 लीटर्स आंसर आ जाएगा। 1 0 बचा था तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक कुआं है, 3.5 मीटर रेडियस है, 22.5 मीटर डीप है, वो हमें खोदना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। किसकी बात चल रही है, कुएं की बात चल रही है। तो कुआं तो भाई इसकी शेप में होगा, देखो सिलेंड्रिकल शेप में होगा। अब हमें क्या करना है, इसको कुएं को खोदना है। कुएं को खोदने का मतलब है जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, जितना गहरा खोदेंगे वही उसकी कैपेसिटी बन जाएगी, मतलब वॉल्यूम की बात चल रही है। और वैसे भी यहाँ पे देखो पर क्यूबिक मीटर है, मतलब मीटर क्यूब, तो ये किस में होता है, ये तो वॉल्यूम में होता है ना। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वेल। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वॉल्यूम, कितना हो जाएगा पाई r² h। सिलेंड्रिकल शेप में है, ऑटोमेटिकली हम देख के समझ गए। क्वेश्चन में इसने बोला नहीं है कि सिलेंड्रिकल शेप में है, लेकिन ये चीज़ें आपको खुद समझनी है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम इसमें सॉल्व करते हैं। 22 अपॉन में 7 है, ठीक है, मल्टीप्लाई r² है, तो मतलब हो गया आपका 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। h कितना है, मतलब डीप मतलब ये हाइट है, तो 22.5 ये आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, r हमने 2 बार लिखा क्योंकि पावर होती है, इसको हटा के 10, इसको हटा के 10, इसको हटा के 10, ये समझ में आया। अब देखिए 7 5 कितना होता है 35। ठीक है, 5 2 और 2 से को करेंगे तो 11, तो कितना हो गया 11 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 22.5। ठीक है, और नीचे कितना है 100 है, तो नीचे हम लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 100 होता है। अभी क्या करो, डिवाइड मत करो, और डिवाइड करोगे तो फंस जाओगे, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। क्योंकि जब भी नीचे डिवाइड में 100 1000 10 10,000 हो तो सिंपल है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 225, 86625 आ गया। कितना आ गया 86625 अपॉन में कितना है 100। अच्छा, ये आंसर किस में आएगा बच्चों, मीटर का क्यूब में आंसर आएगा। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, मैं लगाना भूल गया था, मीटर क्यूब। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें फॉर एग्जांपल अब आप ये लिखो, इसको आगे इसको डिवाइड मत करो, चाहो तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट लगा दो। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 866.25 मीटर का क्यूब। ठीक है, क्योंकि नीचे 2 0 हैं तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, इसको आप इतना लिख सकते हो। अब आप लिखो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सॉरी कॉस्ट ऑफ डिगिंग दी वेल। वेल को डिग करने की कॉस्ट कितनी है, ₹1। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड। ये देखिए, अब आप यहाँ पे ये लिख दीजिए, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब। कितनी कॉस्ट दे रखी है इसकी 3.40। अच्छा, पॉइंट के आखिरी में 0 की कोई वैल्यू नहीं, हटा दो, 3.40 को लिखो और इसको फिर अगले करके ऐसे लिख दो। कैसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, ₹3.4, क्योंकि पॉइंट है और आखिरी में जो 0 इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको थोड़ा छोटा बनाओ। इतना लिख दिया। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग, हमें तो इतने का निकालना है, 866.25 मीटर
क्यूब, तो कितना हो जाएगा रुपीज़ 3.4 मल्टीप्लाई 866.25। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 86625 को मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट अभी भूल जाओ 3 4 से, तो 294 कितना आ गया 2945250 कितना आ गया, ये आ गया आपका 2945250। अब देखो 1 2 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स के बाद आपको पॉइंट लगाना है 1 2 3 1 2 3, तो आपको यहाँ पॉइंट लगाना है। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 2945.25। ये जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। पीछे एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये हमारा है 12B का 10 2945.25, बिल्कुल ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए